मैं सठिया गई हूँ, आप सठिया गए हैं या आपको डिमेंशिया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। आई एम डॉक्टर तहमीना रहमान, वेलकम टू टी टॉक्स। मेरी गेस्ट हैं आज डॉक्टर आलिया, स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन। सब स्पेशलिटी इनकी है जेरियाट्रिक मेडिसिन, जो कि आपको मैं समझाऊंगी या उनसे पूछूंगी कि हमें समझाए, और इनका एक सुपर स्पेशलिटी डिमेंशिया में है। Dr. Alia, welcome to Tea Talks. So Thank good you to for have you here. thank you for having me. So, आपसे अभी इत्तेफाक से रिसेंटली जब हमारी बातचीत हुई, एंड आई रियलाइज एट दैट मोमेंट आपसे बात करते हुए कि मुझे मेडिसिन की फील्ड में तो हो गए हैं 35 साल, पर मुझे डिमेंशिया का कुछ नहीं पता। इफ़ समवन आस्क्स मी, आई डोंट हैव एन आंसर। सो पहले तो आप मुझे सबसे ये बताएं, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जीरियाट्रिक मेडिसिन भी एक स्पेशलिटी है। ये किधर से? व्हाट इज इट? तो जेरियोस होता है ओल्ड मैन। जैसे पीडियाट्रिक्स होता है बच्चों की स्पेशलिटी, राइट, राइट, ऐसे ही जीरियाट्रिक्स होता है ओल्डर पीपल मेडिसिन। तो जो राइट। 65 एंड ओवर होते हैं हम उनको स्लाइटली डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। अक्सर उस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते मुख्तलिफ बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर शो कर रहे होते हैं। तो हुँ, उसकी एक सिंपल सी मिसाल है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है और वो 45 इयर्स ओल्ड हैं, हम उनको झट से दे देते हैं 4-5 दवाइयाँ और वो ठीक हो हुँ, जाते हैं। अब कोई 70 इयर्स ओल्ड है और उसको हम वही दवाइयाँ दे रहे हैं, तो 1 हफ्ते बाद जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे! ये दवाइयाँ तो इनके गुर्दों पे असर कर रही हैं, राइट, क्योंकि राइट, अब गुर्दे 70 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं। सो यस। इन सबको आप यूँ समझिए कि बैलेंस आउट करने के लिए फिर जीरियाट्रिक्स आता है और इसमें हमने थोड़ी-सी हट के बात की भी होती है कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम प्रैग्मैटिक हैं। यानी हम करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, लेकिन उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारा पूरा पेशेंट होलिस्टिक व्यू देखते हैं। ये नहीं कि नंबर है, यानी आपका ब्लड प्रेशर अगर हमको 120, 70 ही रखना है तो हर हुँ, सूरत रखना है। एल्डरली में हम ये नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि हुँ, अगर हम 120 पे ला रहे हैं, वो कहीं गिर तो नहीं जा रहे, इतना कम तो नहीं हो गया? राइट। सो इस तरह की चीज़ है। सो इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, ये जो स्पेशलिटी है जीरियाट्रिक मेडिसिन की, इसलिए एग्जिस्ट करती है कि द बॉडीज आर डिफरेंट, द सिस्टम्स आर एजेड। आपकी बॉडी हर दवाई पे और हर बीमारी पे जो उसका रिस्पॉन्स 40s में है, वो फिर 60s में, 70s में, 80s में नहीं होगा। और यही बात दवाइयों की है कि रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह फ़र्क होंगे। सो ये तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्कैरी कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितनी चेंजेस होती हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि आपने एक 40 साल वाले को जो प्रिस्क्रिप्शन देनी है, वो आपने 70 साल वाले को नहीं देनी। जी, और बिल्कुल। और आपके पैरामीटर्स बदल रहे हैं। सो आप कैसे इधर पहुंच गई जीरियाट्रिक मेडिसिन में? मेरे साथ ये था कि मेरी ट्रेनिंग इंग्लैंड में हुई है हम्म, और यूके में जनरल इंटरनल मेडिसिन सिर्फ 2 स्पेशलिटीज़ में है। एक है एक्यूट मेडिसिन और एक है जीरियाट्रिक मेडिसिन। अच्छा। बाकी सब में आप अगर स्पेशलिस्ट होते हैं तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन गए, आप कार्डियोलॉजिस्ट बन गए, नेफ्रोलॉजिस्ट बन गए। लेकिन मुझे हमेशा से होलिस्टिक चाहिए था व्यू और वंडरफुल। उसमें हम इसको यूँ डिस्क्राइब करते हैं कि बायो साइको सोशल, यानी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल एस्पेक्ट्स जो कि एल्डरली में ज़्यादा मैटर करते हैं। एक बात आपने खुद भी देखी होगी कि इट्स नॉट जस्ट इन एल्डरली, ये अब इंक्रीजिंगली लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि कोई आप डिजीज़ नहीं ठीक ट्रीट करते, आप एक इंसान को एज़ अ होल ट्रीट करते हैं। ये होलिस्टिक मेडिसिन की पहले बातें होती थी, लोग समझते थे कि लाइक दिस इज़ अननेसेसरी। जी, अब साइंस हैज़ प्रूवन जी, कि इट्स लाइक एवरीथिंग हैज़ टू वर्क टुगेदर। बिल्कुल, आप एक डिजीज़ को, एक ऑर्गन को अलग से पकड़ के नहीं चल सकते कि बिल्कुल। बस उसी को मैनेज करें। सो राइट नाउ आई वुड वांट कि अगर थोड़ा-सा हम अगर इसमें भी आगे हम फ़ोकस कर लेते हैं टुवर्ड्स डिमेंशिया। जी, जी, सो आई हैव बीन अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एजेस, बट लास्ट टाइम मैंने डिमेंशिया पढ़ा जब मैं मेडिसिन पढ़ रही थी इन माय फाइनल ईयर और उसमें हम जी। न्यूरोलॉजी पढ़ रहे थे। सो अच्छा, पहला स्टेप आई थिंक आई शुड आस्क यू, सिंपल फॉरगेटफुलनेस वर्सेस डिमेंशिया और समथिंग मोर सीरियस।
हाउ डज द पर्सन देमसेल्व्स नो, और उसको खुद कैसे पता चलता है और फैमिली को कैसे पता चलता है, और कब डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है तहमीना, बिकॉज डिमेंशिया जिसको हो रहा होता है उसको खुद नहीं पता होता कि उसको डिमेंशिया हो रहा है। बिल्कुल इंसाइट नहीं होती। बिल्कुल इंसाइट नहीं होती। तो फॉरगेटफुलनेस तो कई वजूहात की वजह से हो जाती है, वो तो किसी भी एज में हो जाती है। इफ़ यू आर ओवरवेल्म्ड, बहुत सारा काम है, आप खुद ही भूल जाते हैं, अरे चीज़ नहीं मिल रही, चश्मा कहाँ रखा है, स्टफ लाइक दैट, दैट इज़ प्रिटी मच नॉर्मल। लेकिन जब ये आपकी डे टू डे लाइफ पे इम्पैक्ट करना शुरू कर दे, यू फॉरगेट योर अपॉइंटमेंट्स। आप अपनी एक नॉर्मल जहाँ पे आप जाते हैं, से फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट, हम्म। और आपको ये याद ना रहे कि यहाँ पे मैं किस तरफ जाऊँगा, इसका लेआउट क्या है, या आप घर आ रहे हैं, वही आपका रास्ता है, बट आपको रास्ता भूल गया, आपको समझ में नहीं आ रहा। ओह। सो दीज आर इम्पैक्ट्स ऑन योर लाइफ दैट हम्म। शुड हाईलाइट द नीड फॉर अ प्रॉपर चेकअप। अब डिमेंशिया ज़रूरी नहीं है कि वो डिमेंशिया ही हो, लेकिन दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर विच यू शुड गो टू योर प्रैक्टिशनर और जाके पूछें, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। अच्छा। डिमेंशिया इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं एक प्रिस्क्राइब कर दूँ टेस्ट और वो हो कि जी हाँ, आप डिमेंशिया पॉजिटिव हैं। डिमेंशिया इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। राइट। हमें बहुत चीज़ें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। जब वो ठीक है। सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, उसके बाद फैमिली के साथ बैठ के फिर हम डायग्नोस करते हैं। ऑलराइट। सो अगर जो नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस है, लाइक मुझे डर लग जाता है, और मैं हमेशा से फॉरगेटफुल रही हूँ। मैं तो अपने आप को सोचती थी कि मुझे तो प्री सीनाइल डिमेंशिया हो गया है, बिकॉज एंटर अ रूम आई एम फॉरगेटिंग मैं क्यों आई हूँ, चाबियां कहाँ रखी हैं, ये क्या है। बट ये रूटीन जी, फॉरगेटफुलनेस जी, है। वो आपको खुद याद आ जाता है। आप कमरे से बाहर जाएँ, आपको याद आ जाता है, ओह! मैं इसलिए गई थी। ये जो फ़ॉरगेटफुलनेस मैं आपसे बता रही हूँ, वो ये है कि अगर आप पूछ रहे हैं कि जी आज मुझे कहाँ जाना है, और कोई आपको बता रहा है कि जी आज डॉक्टर तहमीना के पास जाना है, और 5 मिनट के बाद वो पूछ रहे हैं मुझे कहाँ जाना है। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टिक नहीं कर रही। याद आ नहीं रह रहा कि नाश्ता क्या किया था। Repeated questioning about the same thing should alert the family members कि कुछ बात ठीक नहीं है, ये बार-बार एक ही बात हमें क्यों बताएँ? अक्सर लोग चिढ़ के जवाब देते हैं कि आपको अभी तो बताया। पूछा था। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। लेकिन इस पे आपको परेशान होना चाहिए कि क्यों इस तरह हो रहा है? सो व्हाई आर एक आपने कहा अलर्ट है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं स्टोर हो रही, आपने अभी इंफॉर्मेशन दी है, और जो पेशेंट हैं या आपके जो बुजुर्ग हैं, अजीज हैं, वो फिर वही चीज़ पूछ रहे जी, हैं। जी, सो जी। ये रूटीन के मेमोरी के छोटे छोटे सवाल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हट के है। बिल्कुल। राइट। और फिर सो दिस इज़ वन अलर्ट। दूसरा कोई और अलर्ट? एग्ज़ीक्यूटिव फ़ंक्शन इम्पेयर हो जाता है। यानी वो जो आप उनको अगर से फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक टास्क दे रहे हैं कि भई ये काम करना है, दे डोंट नो हाउ टू डू इट, जो पहले करते जो रहे पहले हैं। करते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा आप ये खाने पे बुलाया है तो इसको मैनेज कर लें, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह करना है। दे विल बी लाइक अच्छा कितने खाने बनाने हैं, क्या करना है, व्हिच वुड बी नॉट द यूजुअल सेल्फ। यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कम हो जाते हैं। आपका हम्म। जो एक टास्क होता है, कोई भी टास्क सिंपल सा घर का ही या कोई ऑर्गेनाइज करने का कोई चीज़, वो नहीं कर सक रहे। डिसीजन नहीं ले पा रहे। डिसीजन छोटी माइक्रो डिसीजन मेकिंग जी, अफेक्ट हो रही है। डिसीजन मेकिंग बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट। सो फॉर एग्जाम्पल, मेहमान आ रहे हैं, आपने अपने वालदा को कहा है कि अम्मी मेहमान आ रहे हैं, आप चाय का बंदोबस्त कर जी, लें। जी। शी वुड नो कि मैंने क्या करना है, चूल्हा किधर है, देगची कहाँ रखनी चूल्हा है, देखची होगी, लेकिन बट कैसे। समझ में नहीं आएगा कि उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, कि ट्रॉली में क्या-क्या होना चाहिए भई। नॉर्मली वो जल्दी से बिस्किट रख देंगी, यू नो वो रख देंगी दाल मोठ और समथिंग, व्हाटएवर इज़ हाँ। अवेलेबल, इट्स देयर ऑन द हाँ। काउंटर। बट उस वक़्त जब डिमेंशिया हो रहा होता है, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा मैं इस ट्रॉली को कैसे सेट करूँ? हाँ, ट्रॉली भी है, चीज़ें भी हैं, पर डिसीजन के करना क्या है वो नहीं वो होगा नहीं हो उनसे। रहा। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग, जी, दो जी। आपने इम्पॉर्टेंट इसके साइन सिम्टम्स बताए एक हैं। और भी है कि जो भूल जाना, अपनी फ़ेमिलियर जगहों पे आपको रास्ते भूल जाना।
दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट थर्ड थिंग। वन जी, जी। सो जो फॉरगेटफुलनेस ऑफ रूटीन फेमिलियर थिंग्स जी, कि आपने सुपरमार्केट जाने का इरादा किया और आप घर से निकले एंड यू स्टक के मैंने किधर जाना है, बिल्कुल, या उधर से निकले हैं तो घर आना है तो यू डोंट नो कि घर का रास्ता क्या है. बिल्कुल। सो थ्री थिंग्स दैट वीव जी, आइडेंटिफाइड एंड थैंक यू. मुझे मतलब फॉर मी इट्स अ ह्यूज लर्निंग. सो गाइस रिमेंबर, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर नहीं हो रही, बार बार सेम सवाल पूछ रहे हैं. सेकंड, जो टास्क उनको पहले वो रूटीन में घर में कर लेते थे वो उनको करने में मुश्किल हो रही है, उनसे समझ नहीं आ रही कि इसको मैंने किस सीक्वेंस में कैसे करना है. और फॉरगेटफुलनेस या याददाश्त में प्रॉब्लम इस तरह की होगी कि एक बहुत आसान काम है जो रूटीन में करते हैं, लेकिन वो फिर भूल रहे हैं कि वो रास्ते किधर हैं, किस तरह कहीं पहुंचना है. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई कम टू दिस, एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया आमतौर पे क्या होती है, और अर्लीस्ट भी हो तो किस एज में हो सकता है? अर्लीस्ट तो बहुत अर्ली भी हो जाती है। डिमेंशिया इज़ नॉट वन डिज़ीज़, डिमेंशिया इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। अच्छा, उसमें आपके अंदर बहुत सारे ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा आपकी वो मिल सकती हैं इसमें, बिकॉज़ कॉम्बिनेशंस होते हैं। वाओ, कॉमनेस्ट वाला जो है वो आपको अल्ज़ाइमर्स का पता होगा पता है बिल्कुल. कि वो एंड सीम स्केरी. जी, जी। तो अल्ज़ाइमर्स ही में वो तो स्लो एंड स्टेडी वाला होता है। फिर है वेस्क्युलर, वेस्क्युलर बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ वेस्क्युलर वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं ब्रेन की, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं और अक्सर लोगों को स्ट्रोक हो रहे होते हैं और स्ट्रोक के बाद डिमेंशिया हो जाता है। ये बहुत रैपिडली ये वो प्रोग्रेसिव जो होता है। माइक्रो स्ट्रोक्स हो रहे होते माइक्रो हैं. स्ट्रोक्स भी होते हैं, बड़े स्ट्रोक्स भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद देयर इज़ हायर चांस ऑफ डेवलपिंग वेस्कुलर डिमेंशिया। और फिर आपके पास अर्ली ऑनसेट जो होते हैं वो फ्रंटोटेम्पोरल होते हैं, उसमें आपकी डिसइन्हिबिशन हो जाती है, आप अजीब-अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट होती हैं सोशली। तो हाँ, मतलब आपको आपकी, लेकिन मुझे बताया आपने यंगेस्ट किस एज में देखा है डिमेंशिया का ऑनसेट? अम, मैंने तो इतना यंग नहीं देखा बिकॉज़ मैं वहाँ पे जीरियाट्रिक्स में ही कर रही थी, तो वो 60 एंड अबव होते हैं। ठीक है, आपकी तो मेरी फील्ड ही जी, जी। जीरियाट्रिक है, बट यू मस्ट हैव रेड ऑफ जी, केसेस जी, ऑफ अर्ली बिल्कुल। ऑनसेट. बहुत अर्ली आपके 20s में भी हो जाता है। एक तो ये है कि रियली? कुछ डिज़ीज़ेज़ हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद डिमेंशिया। सो अगर किसी को 20s में ये जो हमने प्रॉब्लम्स बात की हो रही हैं, तो चेकअप तो कराना है, तो दिस वुड बी गोइंग टू न्यूरोलॉजिस्ट? जी, जी, बिल्कुल न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि पहले तो वो बहुत सारी डेफ़िशिएंसी स्टेट्स होती हैं जिनको वो रूल आउट करेंगे। ऑर्गेनिक कॉजेज़ रूल आउट जी, करेंगे, जी, बिल्कुल। मैंने ठीक है. बताया ना कि इसका वो यू हैव टू एक्सक्लूड एवरीथिंग एल्स फर्स्ट और उसके बाद फिर आप देखते हैं। और ये बहुत डिमेंशिया के मिमिक्स बहुत होते हैं। डिप्रेशन इज़ अ कॉमन मिमिक। आपको रियली? बातें भूलना शुरू हो ओह जाती माय हैं, आप गॉड! स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन होता है, वो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको भूलना शुरू हो जाती हैं। So, age related depression can be mistaken for जी, dementia, and जी। that's where you come in. जी, हम करते आपने हैं डिसाइड किया. रेगुलरली, बिल्कुल, हम सबसे पहले तो उनका जीरियाट्रिक डिप्रेशन स्केल करते हैं। अच्छा, जी, कि so it's a ताकि different one. जी, इसका स्पेशल स्केल होता है, उसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं और उससे पता चलता है कि नहीं, इनको डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि उनको इतनी इनसाइट ही नहीं होती, जब डिमेंशिया हो रहा Oh my होता है। God. So आप खुद करते हैं ना, आप साइकेट्रिस्ट के तो नहीं भेजते? नहीं, हम लोग खुद करते हैं और दिस इज गुड बिकॉज वन स्टॉप पे आपको अगर आंसर सारे मिल जाएं. आई एम जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, नहीं बट द पॉइंट इज आई एम सो, यू आर गिविंग मी सो मच न्यू इन्फॉर्मेशन कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको साथ साथ कंपाइल भी करती रहूँ सो दैट पीपल ऑल्सो रिमेंबर कि हमें क्या करना है. जी, जी। सो एनी टाइम अ पर्सन ओवर 60 हैज दिस प्रॉब्लम, 65, आपके पास आना जी, है. जी, बिल्कुल। एनी टाइम इट हैपन्स बिफोर दैट एज तो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जी। जाना है, पहली बात. एक इसका इतनी आपने बताया 200 डिफरेंट फॉर्म्स एंड यूजुअली डिजीजेस मिक्सेस होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल अल्जाइमर एंड वेस्कुलर मिल के मिल बन के हो गए। गए बिल्कुल. और पार्किंसंस के साथ होती है एक एसोसिएटेड, डिफरेंट डिजीजेस के साथ आपकी डिफिशिएंसी स्टेट्स में होते हैं। मोस्टली ट्रीटेबल तो नहीं होते. सो ट्रीटेबल तो नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ अद्वियात हैं जिनकी वजह से ये ज़रा सा स्लो डाउन हो जाता है। आपने सुना होगा मेमेंटीन, डोनापाजिल वगैरह, ये सुना हम है, देते हैव हैं। नो क्लू, बट सो रिवर्स तो नहीं हो सकता जो हो रिवर्स नहीं गया है. होता, रिवर्स नहीं होता, लेकिन इसको समझने की ये ज़रूरत है कि चलें, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, ये रिवर्स तो नहीं होते, लेकिन हम मैनेज करते हैं इनको।
तो इसी तरह डिमेंशिया को भी मैनेज करना पड़ता है। But so dementia diagnosis is very difficult for the family as well. अगर डिमेंशिया डायग्नोज हो गया किसी की फैमिली में, जी। जो केयर गिवर्स हैं उनके लिए कोई आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको क्या समझानी होती है कि जिसकी वजह से उनके लिए पेशेंट मैनेजमेंट में जो लाइक होते हैं ना कोई एक चीज़ या दो चीज़ें जिनको जब वो अपना लेते हैं तो द मैनेजमेंट ऑफ द डिमेंशिया पेशेंट बिकम्स अर्लियर, इज दैट सच अ थिंग? देयर इज़ एब्सोल्युटली। असल में तो हमारी ज़्यादातर जो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होती है दैट इन्वॉल्व्स द केयरर्स। पेशेंट तो एग्जैक्टली। भूल जाएगा, उसकी तो बीमारी ही ऐसी है। तो हम केयरर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, लेकिन ये बात भी समझने की है कि केयरर्स को भी फटीग हो जाती है केयर किसी फटीग इज अ की। थिंग। जी बिल्कुल। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि फैमिली को बिठा के काउंसलिंग करें। सबसे पहले जब डायग्नोसिस होती है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि फैमिली को पता हो कि जी ये आपको तंग करने के लिए नहीं कर रहे, दिस इज़ अ डिजीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रियलिटी। अगर वो कह रहे हैं कि ये इस वक्त सुबह है और आप इंसिस्ट मत करें कि शाम है, बिकॉज़ वो फिर और फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भई इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि ये सुबह है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कहें कि हाँ, ये सुबह ही है, यू डोंट हैव टू लाई, लेकिन आप बात को छोड़ दे उनको। डिस्ट्रैक्ट करें। एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो अगर वो कह रहे हैं जी सुबह है तो हाँ, चलें अब क्या करना है आपने? आप इस टाइम पे कुछ ख़ास करना चाह रहे हैं, उसको आप मूव अवे करें फ्रॉम दैट टॉपिक। जिस पे वो ये सीखें फिक्स आप। हुए हुए हैं। जी। तो बातचीत के ज़रिए आप ये लर्न करें कि उस चीज़ से उनको हटाना कैसे है। यानी अच्छा ये तो आपने ये कपड़े पहनने हैं आज, सुबह हो गई है, ये आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अच्छा ये कलर ये आपका फ़ेवरेट कलर है, यूँ कर के वो बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो एक तो ये आपने डिस्ट्रैक्शन टेक्नीक सीखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी डिसीजन मेकिंग इम्पेयर्ड ज़रूर है, लेकिन आप उनको ऑटोनॉमी दें। यानी आप उनको जो दिल चाहे वो खाना उठा के आगे ना रखें। आप उनसे ये भी ना पूछें चॉइस दे। जी, ये ना कहें अम्मी जी आज की खाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज़ शी वोंट बी एबल टू टेल यू। बिकॉज़ इतना बड़ा-सा आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं अम्मी जी चावल या रोटी? शी विल बी एबल सिंपल टू क्वेश्चन, सिंपल जी, चॉइसेस, सिंपल चॉइसेस। ओपन एंडेड नहीं जी, पूछें। जी, जी, बिल्कुल। सो सबसे पहले तो बहुत पेशेंस, बहुत सब्र के पेशेंस। साथ डील करना है। उनकी रियलिटी को क्वेश्चन नहीं करना। वो अगर कोई बिल्कुल आपको लगता है बेतुकी बात कर रहे हैं तो उनसे बहस नहीं करनी, जी। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना जी, है। जी। और तीसरी बात कि ओपन एंडेड बड़े सवाल नहीं पूछने, उनको आसान आसान चॉइसेस देनी है। बिल्कुल, एंड अपना आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि केयर गिवर्स ने अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल। बारी बारी डील करो ताकि आप जी, हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज इंटीग्रेटेड हैं। एक पे बर्डन ज़रूरी नहीं किया है। बिल्कुल और समझें भी नहीं। ये मत समझें कि ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये शेयरिंग होता है। देखें एक जो वालिदैन होते हैं, उनके 2-3 बच्चे होते हैं, वो माँ-बाप 2-3 बच्चों को पाल रहे होते हैं। तो जब उनकी बारी आती है, तो वो 2-3 बच्चों को मिल के चाहिए कि वो शेयर करें वेरी इसको। ट्रू, वेरी ट्रू। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक जो बच्चा घर पे उनके पास रह रहा है, जो आखिरी बच्चा है, बस उसी की ज़िम्मेदारी है। जी। जो शादीशुदा होके दूर चले गए हैं, दे ऑल्सो हैव टू बी पार्ट ऑफ। ओकेजनली हाँ, आएँ, ब्रेक दे दें, जो उसको साथ ब्रेक रह रहे दें। बिल्कुल, आप हफ़्ते के लिए आ जाएँ और कहें कि जो आपके साथ रह रहा है पेशेंट के साथ, उसको कहें, भई ये 1 हफ़्ता है, हम टेक ओवर करें, तुम जाओ। 1 हफ़्ता बेफ़िक्र होके जस्ट एन्जॉय एंड योरसेल्फ। पेरेंट्स हैं, जी, उनका लाड करो। उन्होंने सारी उम्र आपके लिए किया है, अब आप उनके लिए करो। इट्स ईज़ियर सेड देन डन क्योंकि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिज़ीज़। इसमें बस हो जाती है बंदे की क्योंकि आई एम वही बात कर के तो वी हैव टू एक्नॉलेज आवर लिमिटेशंस एज़ वेल। वेरी वेल सेड। सो अगर आपको गुस्सा आ गया है तो इट्स फाइन बट गुस्सा निकालने के बजाय कम अप विद अ स्ट्रेटजी एंड आस्क फॉर हेल्प। सो योर मैसेज टू द केयर गिवर इज कि तुम भी इंसान हो एब्सोल्युटली। एंड यू डू द बेस्ट यू कैन बट गेट हेल्प। बी आस्क काइंड योर टू योरसेल्फ एज़ एंड वेल। अपने सिबलिंग से हेल्प ले लो, अपने फ्रेंड से हेल्प ले लो बिल्कुल, यार। मुझे अगर कोई मेरी फ्रेंड कहेगी यार मैंने कहीं जाना है मेरी अम्मी के पास थोड़ी देर आके बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाऊंगी जाके बिल्कुल। यार। इसमें क्या है, शी मे नॉट बी माई मदर, पर बुजुर्ग है हमारे यार। एग्ज़ैक्टली।
like आप मांगो, हेल्प मांगो, आस्क द पीपल अराउंड यू, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली. एंड डोंट फील एम्बेरस्ड अबाउट देम. उनकी वो डिजीज है. अब मेरे एक पेशेंट है, शी स्पिट्स अ लॉट. अच्छा. तो फैमिली एम्बेरस होती है, बट दैट्स अ डिजीज. सो रादर देन फीलिंग एम्बेरस्ड, एक्नॉलेज कि दिस इज पार्ट ऑफ द डिजीज. टेल पीपल कि जी इनकी डिजीज की वजह से ये करती हैं, दिस इज व्हाट वी डू. सो इसमें कोई बात नहीं. हाँ, मतलब अपने जैसे बच्चे, छोटे पेरेंट्स बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चे टेंट्रम्स भी कर देते हैं, बच्चे एक्सीडेंट्स भी कर देते हैं, बच्चे थ्रो अप करते हैं, बिल्कुल. पी पू सारा कुछ. एवरीथिंग. तो पेरेंट्स भी तो एम्बेरस नहीं होते, सारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही होती है कि बच्चा है, हो जाता है. तो आई थिंक सोसाइटी ऑल्सो हैज टू बी अ लिटिल मोर जेनरस टू द एल्डरली, कि उनको बंद करके घर पे नहीं रखने की जरूरत, उनको भी बाहर लेके जाएं. हम बिल्कुल. बाकी लोगों को भी थोड़ा सा, वी नीड टू बी अ लिटिल काइंड टू आवर ओल्डर पीपल. ये एंड नोट किया मैंने कि इंग्लैंड के मुकाबले में यहाँ पे हमारी सोसाइटी इज ब्रूटल, वेरी ब्रूटल है ना. जजमेंटल, वेरी जजमेंटल. हम हाँ, बड़ी जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे की क्या सिचुएशन है. डोंट यू थिंक हम ब्रूटल सिर्फ एल्डरली में नहीं है, हम हर कोई चीज भी में. स्पेशल पर्सन है जिसकी कोई भी स्पेशल नीड्स हैं, वी आर वेरी क्रूअल. बिल्कुल. हम उनको प्रेफर करेंगे कि घर में बंद कर दें, जी. बजाय इसके कि उनको अपने साथ लेके बाहर चलें, बिकॉज हमें पता है लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो अब ये बात जो कही है ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम. लोग क्या कहेंगे. यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट लोग. बट हो जाते हैं ना. लोग कभी भी खुश नहीं होते. आप अम, जो लोग कह रहे हैं वो करके देख लें, वो आपको उस पे फिर भी भी ना खुश कुछ नजर आएंगे. सो जी. असल में प्रायोरिटी हैज टू बी द पर्सन जो एग्जैक्टली. डू द आपके राइट आपके थिंग. लव्ड वन, जी. एंड यू डू द राइट थिंग फॉर देम एंड बिल्कुल. डोंट केयर अबाउट पीपल. उनको भी अपने साथ आउटिंग में लेके जाए. कुछ कल्चर्स हैं जो मैंने जिनका सुना है कि जहाँ 3 जनरेशन हमेशा इकट्ठे मूव करते हैं, एंड आई लव दैट. जी. द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स, द ग्रैंड पेरेंट्स कहीं जाने इकट्ठे जाते हैं, एंड आई थिंक इट्स इन ईरान, बिकॉज वहाँ एक टोटल एक्सेप्टेंस है कि भाई बड़े हैं, उन्होंने साथ होना ही होना है. बिल्कुल. और अगर उनका डिमेंशिया है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, एवरीवन डील्स विद इट, नो एम्बैरेसमेंट. बिल्कुल. एंड आई वुड लव फॉर अस टू गेट टू दैट रियलिटी. अच्छा डॉक्टर आलिया, एट माई एज आई एम टेरिफाइड ऑफ डिमेंशिया. एनीथिंग प्रिवेंशन? अ हेल्दी लाइफस्टाइल. देखें, अल्जाइमर्स के बारे में तो ये है कि कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, कुछ नहीं हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ अननोन आउट देयर. लेकिन जो चीज़ पता है वो ये है कि वेस्कुलर डिमेंशिया जो है वो किस वजह से होता है. स्ट्रोक्स की वजह से होता है. तो हम स्ट्रोक प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं. आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना वेट अपने उसके हिसाब से रखें, बीएमआई के अंदर हों. अपनी खाने पीने में एहतियात करें. अगर शुगर, हाइपरटेंशन वगैरह है तो मेक श्योर कि उसको आपने कंट्रोल में रखा हुआ है. इट्स एज इजी एज दैट. अच्छा, सो जो जेनेटिकली, जहाँ तक मेरा नॉलेज भी है, जितने मर्जी आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, आपकी लाइफस्टाइल आपकी बहुत सारी आउटकम्स, उसकी मैनिफेस्टेशंस जी. को मिटिगेट कर सकता है. आप डेफिनेटली. बहुत चीज़ों को अपने लिए बेहतर कर सकते हैं. मेरा अभी आपको मैं एक रीसेंट एग्जाम्पल बताऊँ डॉक्टर आलिया. ऐसा आप मुझसे बेहतर जानती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसका जी. ऐसा तो कोई क्योर नहीं ना. जी. जी. बट और स्पेशली जेनेटिक आपकी फैमिली में है. बट आई एक्सपीरियंस सम प्रॉब्लम्स रिसेंटली, और मैंने अपने एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, रिसर्च, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, इन सारों से उसको मिटिगेट किया है. आई बिल्कुल. वर्कड एट इट. सो आई थिंक डिमेंशिया के लिए एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सप्लीमेंट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, एब्सोल्युटली. टाइम विद फैमिली, लाफ्टर. एंड ये अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टडीज़ हो रही हैं इसके ऊपर कि जो रात का सोना होता है ना, उसमें आपका ब्रेन का ऐसा सिस्टम है जो कि क्लियर कर रहा होता है सर्टेन टॉक्सिन्स को. तो अब हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ये बना लिया है कि हम रातों को जागते हैं और सुबह को देर से उठते हैं. तो सर्केडियन रिदम का हम सबको पता है. तो समटाइम्स दैट आल्सो कॉजेज प्रॉब्लम्स. तो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में अपने स्लीप स्लीप का हाइजीन को भी पैटर्न. ऐड करना चाहिए. सो अब मैं तो अब यंग बच्चों के हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, उन पे भी यही मेरा स्ट्रेस है जी. कि अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, योर डाइट, योर एक्सरसाइज, योर हाइड्रेशन, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड योर स्लीप साइकिल. ये एब्सोल्युटली. 5 चीज़ें मैं आई थिंक
12 साल की बच्ची 18 साल की बच्ची को भी कह रही हूँ और आप मेरा ख्याल है 70-80 मैं पे तो भी कह रही बिल्कुल हैं 104 ईयर ओल्ड को भी यही कहूँगी कि 104 मैनेज योर लाइफस्टाइल टू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हाटएवर योर स्टेज ऑफ डिमेंशिया, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। इट्स बीन सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू डॉक्टर अली। आपने मेरे नॉलेज में तो बहुत इजाफा किया है, बट टेल मी समथिंग, any last take home message from your side to people who may be experiencing confusion about their symptoms and caregivers or family members who are not clear कि क्या हो रहा है? कोई एक उनको स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में अगर कोई मैसेज देना चाहे? अम, अगर तो आपको शुबा है, हम्म। यानी इफ यू थिंक कि देयर इज समथिंग हैपनिंग अबाउट द मेमोरी, द अर्लियर यू सीक हेल्प द बेटर। क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज़, क्योंकि एज अ डॉक्टर हमें भी बहुत कुछ करके रूल आउट करके फिर डिमेंशिया का पता चलता है। And don't be उसमें ब्रेन, scared. डोंट बी स्केर्ड, इट्स फाइन। लेकिन जितना अर्ली आप सीख करेंगे उतना अर्ली हम मेडिसिन्स दे सकते हैं, उतना ज़्यादा फिर स्लो प्रोग्रेशन होगी फिर डिमेंशिया की। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और आपको अब मैं अगली बार बॉदर करूँगी गाइस। इन्होंने एक चीज़ मुझे बताई जिसके बारे में ये भी हमें नॉलेज देना चाहेंगे और मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। गिरना, जब एक घर में कोई बुज़ुर्ग स्पेशली गिरते हैं, दे हैव अ फॉल, तो फिर क्या करना है? उसको कैसे आपने इनिशियल मैनेज करना है, कब हॉस्पिटल ले जाना है, क्या-क्या असेसमेंट्स उस वक़्त करनी है, क्या-क्या शायद आपको 24 घंटे बाद करनी है। सो आई एम गोइंग टू हैव, आपको मैं फिर तंग करूँगी टू कम टू माय श्योर। पॉडकास्ट, कम टू टी टॉक सो दैट वी कैन टॉक अबाउट फॉल्स, किसी के घर में गिरना और उसकी मैनेजमेंट। ज़रूर, थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच वन्स थैंक यू अगेन। फॉर हैविंग मी। थैंक यू। And guys, thank you for tuning in. Don't forget to like and subscribe, and do not forget to press the bell icon. See you again very soon on Tea Talks.